आज की कक्षा मूल रामायण की कक्षा आरंभ करते हैं और आरंभ करने से पहले महर्षि वाल्मीकि की स्तुति कर लेते हैं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणे शृण्वन् राम कथानादं को न याति परां गतिम्। वाल्मीकि रामायण को प्रणाम करके मूल रामायणम के ऊपर में अब शुरू करते हैं। मूल रामायणम को संक्षेप रामायणम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वाल्मीकि रामायण की संक्षिप्त कथा कही गई है, संक्षेप में कथा कही गई है। 100 श्लोकों में ही जो शतकोटि प्रविस्तरम रामायण है उसको 100 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण में पहले सर्ग में बांध करके रखा है, इसीलिए इसको संक्षेप रामायणम भी कहा जाता है। अब तक हम लोगों ने इसके 6 श्लोकों को पढ़ लिया है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम से शुरू करके और उसके बाद 3 श्लोकों में प्रश्न पूछते हैं। 16 प्रश्न हैं उनके। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्चिवीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः इत्यादि उनके श्लोक हैं, प्रश्न हैं, जो कि 16 प्रश्न हैं। तो एक बार अब कुछ लोग आ गए हैं, 4-5 लोग हो गए हैं, फिर से आवृत्ति दे लेते हैं। तपस्वाध्याय निरतम से मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे पीछे आप लोग बोलिएगा। इस प्रकार से बोलने से आपको मूल रामायणम याद हो जाएगा। तो आधा शुरू करते हैं। तपस्वाध्याय निरतम, पीछे पीछे बोलिए। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम वाल्मीकि मुनिपुंगवम कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके कोऽस्मिन् साम्प्रतं लोके कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके कोऽस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् गुणवान् कश्चित् वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः इसके बाद का श्लोक है, सामने देखिएगा, दिख जाएगा स्क्रीन पर लाल कलर में। चारित्रेण चुको युक्तः क्या नहीं दिखा या चले गए सभी लोग? दिख रहा है गुरुजी, दिख रहा है, बोलिए। चारित्रेण चुको युक्तः चारित्रेण चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः कः समर्थश्च विद्वान् कः कः समर्थश्च समर्थस्य कश्चैकप्रियदर्शनः प्रियदर्शनः। इसके बाद का श्लोक दिखा देता हूं।
ये श्लोक आ गया, दिख गया। आत्मवान को जित क्रोधो, आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को न सूयकः, द्वितीयमान्य को नयुषयकः, कस्य विभ्यति देवाश्च, कस्य विभज्यति देवाश्च, जातरोषस्य संयुगे। विनय आप बोलिए। जातरोषस्य संयुगे। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम, दिखाइए 5 नंबर लिखा हुआ है। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम, एतदिच्छाम्यहं श्रोतु, परम कौतूहलं हि मे, परम कौतूहलं हि मे, महर्षे त्वं समर्थोसि, महर्षे त्वं समर्थोसि, समर्थोऽसि, ज्ञातुमेवं विधं नरम्, ज्ञातुमेवं विधं नरम्। विधं नरम्। गुरुदेव यहाँ ज्ञात में वम विधम माँ का उच्चारण होगा बिंदी पर। हाँ, ज्ञातुम एवं है तो ज्ञातुम एवं। हेलो हेलो, अपना नाम कर लीजिए और हाथ जो उठा रहे हैं ताकि मैं नाम से आपको बुला सकूं। 30 12 73। मानाराम जी आ गए। गुरुजी मेरी क्लास थी, वो व्याकरण की क्लास लेता हूँ तो 9 बजे खत्म होती है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। श्रुत्वा चैतत्लोकज्ञो, श्रुत्वा चेतत्लोके, चैतत बोलिए, चैतत। चैतत। हाँ, चैतत। चैतत्य। म्यूट कर लीजिए, म्यूट करके तब बोलिए। चैतत्य। चैतत। श्रुत्वा चैतत्लोकज्ञो, वाल्मीकिर्नारदो वचः, वाल्मीकिर्नारदो वचः, श्रूयतामिति चामन्त्र्य, श्रूयतामिति चामन्त्र्य, प्रहिष्टो वाक्यमब्रवीत्, प्रहिष्टो वाक्यमब्रवीत्। यहाँ से आज शुरू करेंगे, पदच्छेद करते हैं। श्रुत्वा च एतत् लोकज्ञः, यहीं से होना है या आगे से? ये हो गया था, हो तो गया था ये। हाँ गुरुजी, 7 आज छठा ही है। 6 तक हो गया था और 7वां शुरू करते हैं। गुरुदेव इसमें प्रहर्षो, प्रहिष्टः, री। अच्छा हिरी, रा आएगा इसमें। री है, र नहीं है। अच्छा, ये री की मात्रा है। तो री और जी जो र की मात्रा होती है, र में छोटी ई की मात्रा, दोनों का उच्चारण लगभग एक जैसा हो जाता है। हुरी जो होता है वो मूर्धा से होता है और वो जो होता है दांत से उच्चारण होता है र का। ऋतु रसाना मूर्धा, तो दोनों का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा होने से एक जैसा स्वर सुनाई पड़ता है। प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत, जी बोलते बोलते आ जाएगा जी। तो वो जो साउंड भेजा था उसको सुनिए और बोलिए तो आ जाएगा। अभ्यास से आता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ 7वें में
ये श्लोक हो गया था या बाकी रह गया था? बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा। ये कहा ना गुरुदेव? ये बाकी है। ये बाकी है। अच्छा जी। अच्छा, तो पहले पढ़ना सीख लेते हैं थोड़ा एक बार इसको। ये जी। बहुत ही श्लोक है, आसान है। पदच्छेद पढ़ लीजिए। बह बह बोल लीजिए पीछे बहवा। से एक बार। बहवो वह नहीं, ये पढ़ लेते हैं इसको, पदच्छेद पहले पढ़ लेते हैं। पदच्छेद पढ़ने से ना शब्द का उच्चारण करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये वाली पंक्ति पढ़ेंगे जी। ये वाली, ठीक। बहवः दुर्लभाः च बोलिए, एव एव एक एक करके बोलिए, एक एक करके। हाँ, जी जी नाम बोलिए पहले अपना और फिर आगे बोलिए। सौरभ दुबे। हाँ, सौरभ बोलिए। बहवः दुर्लभाः च एव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः। गुनाह नहीं, गुणाह बोलिए। गुणाः हाँ, गुणाः मुने वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तैः युक्तं श्रूयतां नरः। युक्तम नहीं है, युक्तः है। युक्तः जी जी। अब इसको वाक्य समझ रहे होंगे तो वैसे ही टोन में बोलिए। बहवः दुर्लभाः च एव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः मुने। मुने संबोधन का है, मुने रुकते हैं थोड़ा। वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तैः युक्तः श्रूयतां नरः। अब ऐसे आप बोलिए प्रीति, आप बोलिए। अच्छा, बहवः दुर्लभाः च एव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः मुने वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तेह युक्तः श्रूयतां नरः। तैह में थोड़ा मुंह खोलते हैं, ज्यादा बड़ा। तैह, तय है। हाँ तैह, तय है। हाँ तो में ऐ की मात्रा है, ऐ तैह। तय है। हाँ, ये तो हो गया पदच्छेद। अब श्लोक पढ़ेंगे तो आसानी से इसको पढ़ पाएंगे, क्योंकि दुर्लभाः च ये दोनों मिल करके दुर्लभाश्च हो गया है, और एव मिल गया है तो दुर्लभाश्चैव हो गया है। दुर्लभाश्च दुर्लभाश्चैव, तो इसको पढ़ना आसान हो जाएगा। बहवो दुर्लभाश्चैव बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा। ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। अब इसका अन्वय करते हैं। श्लोक जो है पद्य का अन्वय करते हैं। अन्वय का अर्थ होता है इसको एक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। अभी तो यह क्या है, पद्य में है, इसको गद्य बनाते हैं। गद्य बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिया को खोजते हैं। आसान तरीका क्या है, क्रिया को खोजना। तो इसमें देखते हैं बहवः दुर्लभाः च एव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः। तो कीर्तिताः जो है ये क्रिया है। कीर्तिताः क्या है, क्रिया है। कीर्तिताः का ही संस्कृत में होता है कथिताः। कीर्तन किया, हाँ कीर्तन किया, कीर्तन करने का अर्थ हुआ कहा। ठीक जी। तो अब हो जाएगा यहां से क्या कहा, कहा गुणाः कथिताः। ठीक, क्या कहा, गुण कहा। किसने कहा, किसने कहा, कहा त्वया गुणाः कीर्तिताः। कीर्तिताः हो गया।
हाँ, प्रश्न करते हैं कीर्तिता हमने क्या कहा? तो कहा गुण कहा। किसने गुण कहा? गुण तो कहते हैं त्वया, तो आपने, तुमने कहा, तुमने गुण कहा। हो गया यहाँ तक? जी इतना तक समझ में आ गई बात? जी ठीक है। अब ये शब्द है, ये एक सर्वनाम है। ये बहवह गुणा, कीदृशाः गुणा, कैसा गुण कहा? कब ढेर सारे गुण को कहा, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे गुणों को कहा। 16 गुण कहे हैं, तो बहुत हुए या कम हुए? बहुत। इसीलिए क्या कह रहे हैं? बहवह गुणाः कीर्तिताः, बहुत सारे गुणों को कहा। और संबोधन करके उनको बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं मुने, हे नारद मुने, हे नारद मुनि। और यहाँ पद्य की पूर्ति के लिए यद्यपि शब्द लगा देते हैं, जबकि आपने, जो, ये मने यत् शब्द है, इसका अर्थ होता है जो, बहुत सारे गुणों को कहा। और यद्यपि लगाए हैं, ये है जो, तो हिंदी में फिर तो आएगा, तो ते, वे, ये अलग से हम लोग जोड़ लेते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। दुर्लभा च एव, दुर्लभा च एव, दुर्लभ, दुर्लभ समझ जाते हैं। और दुर्लभ को यहाँ दुर्लभा कहा, दुर्लभ शब्द। ठीक, अकार शब्द है अंत में दुर्लभ के, तो रामः रामौ रामाः, तो दुर्लभः दुर्लभौ दुर्लभा। बहुवचन में क्या हो गया? दुर्लभा, अर्थात बहुत सारे दुर्लभ। हो गया? च एव, च मने और, हाँ, एव, निश्चय ही। एव का अर्थ क्या? एव का क्या अर्थ होता है? निश्चय ही। हाँ, निश्चय ही। वो निश्चय ही दुर्लभ गुण को आपने कहा। हो गया? जी जी वो सभी गुण क्या हैं? दुर्लभ हैं। एक ही मनुष्य में इतने गुण नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं। फिर भी अहम, यहाँ है ना, वक्षाम्यहम, ये है ना, तो ये अहम आया। अहम, अहम कौन हो, कौन कह रहे हैं अहम? अपने आप को वाल्मीकि जी। हाँ, वाल्मीकि जी कह रहे हैं अहम अहम, बुद्ध्वा। हाँ, बुद्ध्वा, बुद्ध्वा का अर्थ क्या होगा? सोचकर, सोचकर, जानकर, जानकर। हाँ, बुद्धि से बुद्ध्वा बना है। एक मोटी मोटी बात समझिए, बुद्ध धातु है, जानने और समझने अर्थ में है। जानने तो अर्थ में। हाँ, जानने करके, जान करके। वक्ष्यामि, वद धातु है, वक्ष्यामि माने बोलूंगा, भविष्य काल में है। ठीक ठीक, तो उन चीजों को मैं जानकर आपसे कहूंगा। जी। और तय, तय जो है सर्वनाम है। सह तौते, तद शब्द है, तद मने वह होता है। और तय मने वे, तृतीया विभक्ति है, से होता है इसमें। तय युक्तः मने तय गुणै ही युक्तः। सर्वनाम किसके बदले आया है? यहाँ गुण के बदले आया है, क्योंकि गुण की चर्चा हो रही ना। उन गुणों को समझ करके कहूंगा। जी। तय युक्तः नरः श्रूयताम, तय मने गुणैः, उन गुणों से, युक्तः संयुक्त व्यक्ति, उन गुणों को धारण करने वाला, जो युक्त है, धारण किया हुआ व्यक्ति है, उससे युक्त व्यक्ति के बारे में। नरः मने व्यक्ति। श्रूयताम, श्रूयताम अर्थात सुनिए। तो ये मतलब हो गया कि हे मुनि, आपने जो गुण के बारे में कहा है, बहुत ढेर सारे गुणों के बारे में कहा है, वो सभी हाँ दुर्लभ हैं, मिलते नहीं है जल्दी।
फिर भी जी मैं सोचूंगा, चूंकि जी ये कौन बोल रहा है, मैं सोचकर बोलूंगा, जान करके बोलूंगा, नारद जी कह रहे वाल्मीकि हैं। जी। तो नारद जी क्या है? तीनों वाल्मीकि लोगों जी के कह रहे हैं। नहीं, नारद जी वाल्मीकि को बोल रहा है। किनसे? वाल्मीकि जी ने पूछा, जी जी नारद से पूछा ना, तो जी नारद उत्तर देंगे ना। जी जी तो नारद कहते हैं कि आपने हमसे ऐसे बहुत सारे दुर्लभ गुणों से युक्त पुरुष के बारे में पूछा, उस पुरुष के बारे में मैं जान करके बोलूंगा। तो अब कौन बोल रहा है, यह यहाँ महत्वपूर्ण है। नारद, नारद कौन है? त्रिलोकज्ञ, तीनों लोकों के जानकार वो हैं। तो वो गुरुजी, तो वो किसके बारे में बोलेंगे? राम जी और कृष्ण जी के 16 गुण होते हैं। हाँ, तो वो आगे बोलेंगे ना। अभी तो वक्ष्यामी इसीलिए कहे हैं ना कि कहूंगा, लेकिन ऐसे नहीं जी कह जी रहे, कह रहे हैं सोच करके कहूंगा, जान करके कहूंगा। यद्यपि जी वो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, उनको सब कुछ मालूम है, भूत भविष्य वर्तमान, फिर जी भी गुरु ये गुण ऐसे हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। इसीलिए ये हठात जल्दी में नहीं कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं मैं जान करके आपको कहूंगा। और भूमिका कह बना रहे हैं। हाँ, और कह रहे हैं कि उन गुणों से युक्त व्यक्ति के बारे में आप सुनिए। आप रेलवे जी स्टेशन पर गई हैं प्रीति? हाँ, हम इंडिया में ही पले बड़े हैं। हाँ, पले बढ़े हैं, तो वहां क्या कहता है? अटेंशन प्लीज, सबसे पहले बोलता है ना। रेलवे स्टेशन पर जो घोषणा की जाती है, आपका गाड़ी आवाज है ना आने या एकदम ऐसे हुआ तो सुना ही नहीं दिया। अच्छा, क्या गाड़ी बोलते हैं? आने और जाने के बारे में घोषणा हाँ वहां हाँ होती है ना, तो सबसे पहले क्या बोलता है वहां? अटेंशन जी, प्लीज बोलता है कि नहीं? जी अटेंशन प्लीज। क्यों बोलता हाँ है? हाँ आपका मन यदि इधर उधर भटक रहा है तो ध्यान पहले एक जगह कर लीजिए, दीजिए। और तब जो हाँ, सूचना दी जाती है उसको आप ठीक से समझ पाते हैं, सुनते हैं। तो आपका अटेंशन सबसे पहले जरूरी है। इसीलिए यहाँ नारद जी क्या कहते हैं वाल्मीकि के को? श्रूयताम, सुनिए। सुनिए। कहना नहीं शुरू किए, पहले उनका अटेंशन करवाए हैं, और उसके ठीक। बाद कहते हैं अब आप सुनिए। सुनिए कह करके आगे कहेंगे। तो यहाँ तक तो सब ठीक हो गया, अर्थ समझ में आ गया या कुछ बाकी है? अरे गुरुजी, द को क्या बोलते हैं संस्कृत में? आपने पूछा था ना, मैंने उत्तर भी हम दे दिया था आपको। देखिए, द का अच्छा प्रयोग अंग्रेजी में कहाँ किया जाता है? जब किसी ऐसे व्यक्ति, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में या ताजमहल या ऐसे के पहले द वहां लगाते हैं, ताकि उसकी एक महिमा बताते हैं, उसकी बहुत सारे प्रतिष्ठा पर यदि कोई होता है या कोई ऐसा स्थान होता है सुनिश्चित जो बहुत व्यापक होता है, तो उसके पहले वहां लगाते हैं। वो भाषा की अपनी अलग अलग भाषा को कहने का तरीका है, तो वहां द लगा देते हैं। संस्कृत में है कोई वर्ड वैसा? हमने संस्कृत में देखा नहीं है। उसका सही अनुवाद नहीं है, संस्कृत में कोई नहीं है, संस्कृत में नहीं है उस गुरुजी शब्द एक प्रश्न था। हाँ गुरुजी मैं ये कह रहा था, आपने मतलब इस श्लोक में दो तरह की बात कर दी थी, पहले मैं समझ नहीं पाया। ये मुने शब्द जो है वाल्मीकि जी के लिए आया है ना अभी? हे मुने, हाँ हे बस यही मुने, समझ। हाँ अच्छा अच्छा, ये तो इसमें श्रूयताम जो कह रहे हैं, नारद कह रहे हैं, इस पूरे सेंटेंस को नारद बोल रहे हैं। और नारद जब बोल रहे हैं इस वाक्य को, इस श्लोक को कौन बोल रहा है? नारद बोल रहे हैं, वक्ता नारद है यहाँ। और संबोधन जो करेंगे वो वाल्मीकि को करेंगे। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं बस। हाँ, वो पहले शुरुआत में थोड़ा अलग बोल दिया इसलिए। अच्छा अच्छा कह दिए होंगे, वो कभी कभी हो जाता है, मुंह से निकल जाता है, उसको सेंटेंस समझ लीजिएगा, भावार्थ गलत था तो। अच्छे लोगों की यही निशानी है कि पकड़ लेते पहले हैं। श्लोक को समझा मैंने, पहले श्लोक को समझा तो मुझे समझ में आई। मैंने कहा 16 गुणों के बारे में वाल्मीकि जी बता रहे थे। और कुछ इसमें आगे चले अब? हाँ महोदय।
ठीक है, अब आगे के श्लोक में चलते हैं। लोग यहाँ पर जो लोग अपना ज्यादा जानना चाहते हो वो देख लीजिएगा और धीरे धीरे व्याकरण सीखते जाइएगा। यहाँ व्याकरण के भी अंश दिए हुए हैं, उसको अलग से कक्षा चलाऊंगा व्याकरण का, उसमें बता दूंगा तो हो जाएगा। नहीं तो पता चले कि 3 महीना बीत जाए ये 100 श्लोक भी पूरा ना हो। तो अलग से सुबह की कक्षा लेंगे व्याकरण की। आगे चलाइए गुरुजी, हमको तो ज्ञान है व्याकरण। एक एक करके बोल रहे। हाँ, व्याकरण का तो ज्ञान है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब समझ रहे हैं कहाँ क्या प्रत्यय है क्या है। नहीं है इतना ज्ञान। अंजलि, कई ऐसे लोग यहाँ कक्षा में हैं जिन लोगों को व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए सुबह में कक्षा चलाएंगे 7 बजे 7:15 बजे के आसपास। जी जी, सुबह में क्लास चलाएंगे। नेट नहीं चल रहा है उनका और बोल रही है। व्हाट्सएप पर मुझे संदेश दे दीजिएगा, जिनका नेट कमजोर हो वो व्हाट्सएप पर अलग से मुझे लिख के बोल दीजिएगा। जी हो गया। आज की घटना एक सुना दूं। आज की एक घटना सुना दूं। मानाराम जी को मैं कहूंगा, आज क्या हुआ। श्रीमान छत्र निवर्हण, ये वाक्य एक है आगे श्लोक में, और मैं उसमें निवर्हण में खोज रहा था कि कौन धातु है। वर्ह धातु में लिख रखा था, मुझे जो मिला था वो लिखा था। बाद में इसके ऊपर में यह किस अर्थ में है ये ढूंढना शुरू किया, और आश्चर्य ये हुआ कि ये वर्ह धातु जो है कई गणों में आता है और कई अर्थों में है। बाद में हुआ कि नहीं, चुरादी में एक है वर्ह धातु, बरहा धातु है, जिसका अर्थ हिंसा करना अर्थ होता है, और उससे ही निवर्हण शब्द बना है। तो व्याकरण यदि देखा जाए तो एक एक शब्द का यदि धातु बदल दीजिए तो अर्थ बदल जाएगा। तो है डीप, यदि व्याकरण के दृष्टि से इसको पढ़े तो एक एक शब्द के कई अर्थ निकल आते हैं। इसीलिए इस श्लोक के अंत में बाद में टीका दी हुई है, संस्कृत की टीका। तो वहां से बुद्धिमान नीतिमान जो लोग हैं वो लोग अपना देख लेंगे, समझ लेंगे। हम भी पढ़ते रहते हैं, दिन भर पढ़ते हैं और नया नया चीज खोजते रहते हैं, ज्ञान मिलते रहता है। चलते हैं। ये श्लोक संख्या 8 आ गया है सामने, और इस श्लोक संख्या 8 को अब पढ़ना सीखेंगे। जी श्लोक संख्या 8 को पढ़ना सीख लेते हैं थोड़ा। 1 मिनट। जब आवश्यक नहीं हो तो माइक को म्यूट कर लेंगे। ये श्लोक 8वां, ये दिख गया आप लोगों को स्क्रीन पर? जी, मैं कलर कर दिया हूँ, दिख गया। जी। अब इसका पदच्छेद करते हैं। यहां से इसको अलग कर लीजिएगा। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, बोलिए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः। स्पष्ट है। इक्ष्वाकु वंश का नाम सुने ही होंगे। राम भगवान जो हैं किस वंश में हुए थे? इक्ष्वाकु वंश में हुए थे। तो वही यहाँ कह रहे हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवः। निमि वंश आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, राजा निमि वंश। देखिए, आदि पुरुष इक्ष्वाकु हैं, उसके बाद इनका आया है नाम। राम जी की वंशावली खोजिएगा, शायद 52वें पीढ़ी में आते हैं। मैं एक्यूरेट नहीं कह रहा हूँ यहाँ, जहां तक मुझे स्मरण में आ रहा है, तो वो बीच के हैं। और वो कहेंगे तो रघुवंश भी कहलाता है, रघु भी इस वंश में हुए हैं। तो जो महान प्रतापी राजा हुए हैं उनके नाम से भी कहा जाता है। जी। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामः। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः नहीं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवः।
वंशम प्रभवः रामः नाम रामः नाम जनैः 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 श्रुतः श्रुताः नियतात्मा नियतात्मा महावीर्यः 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 द्युतिमान् द्वितीयमान द्युतिमान् द्वितीयमान वशी धृतिमान् वशी धृतिमान वशी हो गया पदच्छेद। अब चलते हैं श्लोक को पढ़ने के लिए, क्योंकि पदच्छेद हो गया है तो श्लोक पढ़ लेते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् धृतिमान वशी हाँ, यही अलग अलग करके आप लोग बोलिएगा, जो एक साथ न बोल पावे। द्युतिमान धृतिमान वशी हो गया। धृतिमान अब इस गीत अब चूंकि ये छंद में है तो छंद का गायन करके बोल लेते हैं एक बार। बिल्कुल छुट्टी मेरे क्लास में पड़े अनावश्यक जहाँ आवाज आ रही बाहर से माइक म्यूट कर ले, दूसरे को डिस्टर्ब होता है जी। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो नहीं कैसे अनावश्यक जिनका माइक बंद है, चंदन माइक को म्यूट कीजिए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो किनका किनका माइक खुला है, जिनके आसपास शोर है, इक्ष्वाकु वंश प्रभो इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। बोलिए, पीछे से एक बोलिए, सुचेता। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी नियतात्मा धृतिमान धृतिमान वशी हो गया। धृतिमान वशी। अब आगे चलते हैं, इसका अन्वय पढ़ते हैं। इसमें धृतिमान वशी। अब चूंकि यहाँ पर गुणों का वर्णन कर रहे हैं और इसमें क्रियापद को खोजते हैं, तो पहले श्लोक के श्रुतः जो है ये एक क्रिया है। श्रुतः माने सुना गया। श्रुतः का अर्थ क्या होगा? सुना गया। अब क्रियापद कौन सुना गया? कहते हैं सुना, हाँ, कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामः श्रुतः। कैसे हैं वो?
इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। प्रभव का अर्थ क्या हुए? पैदा होना। ठीक, भव का अर्थ भी होता है पैदा होना, और प्रभव का हुआ प्रकृष्टेन भवः, बहुत अच्छी तरीके से, जो दमदार तरीके से जो जन्म लिए हों, आए हों, उनको क्या कहेंगे? प्रभव। एक हिंदी संस्कृत में हम लोग बराबर उदाहरण देते हैं, हिमवतः गंगा प्रभवती। हिमवतः का होता है हिमालय से, गंगा प्रभवती अर्थात निकलती है, प्रादुर्भूत होती है, जन्म लेती है, तो वही प्रभव शब्द है। भगवान राम कैसे हैं? इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए, सामान्य वंश में नहीं हुए हैं। जहां इक्ष्वाकु जैसे प्रतापी राजा थे, ऐसे प्रतापी राजा के वंश में पैदा हुए। अब आप लोगों को इक्ष्वाकु वंश के बारे में थोड़ा सा गूगल पर सर्च करके ज्ञान बढ़ा लेना चाहिए कि इक्ष्वाकु वंश में कौन कौन हुए थे राजा और उनकी कहानियां क्या क्या रही। तो इससे पता चलेगा कि वह जो वंश है वह साधारण वंश नहीं था। आजकल जो हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इस मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारे वंशजों का वर्णन हम लोगों को पढ़ा दिया जाता है। किनका किनका वंश इतिहास में पढ़ लेते हैं हम लोग? गुप्त वंश पढ़ते हैं, चंद्रवंश, हाँ चंद्रवंश प्राचीन इतिहास में। गुप्त वंश पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में, चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करके, और फिर मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारे वंश आ जाते हैं। और इस वंश के बारे में भारतीय इतिहास में कहीं पढ़ाई नहीं होती है, जबकि रामायण और महाभारत ये दोनों ऐतिहासिक काव्य कहे जाते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ये इतिहास है भारत का। और इसमें भी जब पुराणों को पढ़ते हैं, रामायण और महाभारत को, तो यहाँ अनेक वंशों का, प्रतापी राजाओं का वर्णन मिलता है। तो यदि हमें अपने देश के सांस्कृतिक इतिहास को पढ़ना हो तो किस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए? रामायण महाभारत, इनको पढ़ना चाहिए। हाँ, तो पता चलता है कि यहाँ कौन कौन से वंश के राजा हुए, कौन कौन प्रतापी हुए, और वो लोग कैसे अपने चरित्रों से हम लोगों को शिक्षा दिए। तो राम से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? उनके चरित्र से शिक्षा मिलती है। इसीलिए राम का चरित्र महत्वपूर्ण है। राम से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? राम का जो चरित्र, इसीलिए राम जी का चरित्र। इसीलिए हम लोग राम जी को एक आदर्श पुरुष के रूप में देखते हैं। और यदि कभी न्याय की बात हो या कोई भी चीज, तो राम जी के कार्यों का उदाहरण लेते हैं। और इस प्रकार के अनेक राजा हुए हैं, राजा शिवी हुए, बहुत सारे राजा हुए। किसी ने अपना पूरा शरीर का हड्डी दान में दे दिया इंद्र को, किसी ने कुछ संपूर्ण राज्य दान कर दिया, किसी ने कुछ किया। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं, तो देखना चाहिए उनको। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामः। और तो रामः नाम जनैः श्रुतः, वो राम कैसे हैं? ऐसे नहीं कि केवल नारद जी को ही पता है, नारद जी को ही नहीं पता है। नारद जी कहते हैं श्रुतः, सुना मैंने। किससे सुना? जनैः, जन शब्द है, जन मने व्यक्तियों, लोग, जनता, लोग को जन कहेंगे। तो लोगों के द्वारा मैंने सुना। इतने बहुचर्चित हो गए राम उस समय कि हर व्यक्ति के जिह्वा पर उनका नाम विराजित हो गया था। चारों ओर उनके बारे में चर्चा हो रही थी। इतने वो गुणवान थे, इतने वो महान हो चुके थे उस समय। तो उसको नारद जी ने सुना। जनैः श्रुतः, ये महत्वपूर्ण है कि जनता उनके नाम के, उनके चरित्र का, उनकी प्रशंसा कर रही थी, और ये बात नारद जी तक पहुंची है। नारद जी तो देवताओं के बीच में और राजाओं के यहाँ जाते ही थे,
कहते कि किसी राजा से सुने, समकालीन तो बहुत सारे राजा थे तो नाम बता देते, लेकिन वो चीज नहीं कहा यहाँ। क्या कहा? जनई श्रुतः, क्या सुना? तो इक्ष्वाकु वंश प्रभु नमः, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए राम का नाम जनता से सुना। हो गया इतना स्पष्ट? जी। अब उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। आगे कहते हैं वो कैसे है? नियतात्मा, उनकी आत्मा कैसी है? नियंत्रित है, संयत आत्मा है, धीर है, गंभीर है। आत्मा के जो उदारता आदि गुण होते हैं उन सारे गुणों से परिपूर्ण है। नियतात्मा, महावीर्यः, वीर्य माने क्या होता है? शक्ति, महान शक्तिशाली है वो। कैसे महान शक्तिशाली हैं? इसका उदाहरण हमको रामायण की कथा से मिल जाती है कि कैसे कैसे उन्होंने महान कार्य किए हैं। आगे मिलेगा एक श्लोक बहुत अच्छा है, पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम शतयोजनम। तो पैर के अंगूठे से उठा करके फेंक देते हैं, कितना? 7 योजन, 100 योजन, 400 कोस, और किलोमीटर में देखें 1200 किलोमीटर तक। हाथ से नहीं फेंका, पैर के अंगूठे से ही फेंका, 1200 किलोमीटर चला गया। तो इतने महावीर इसीलिए कह रहे हैं। हो गया ना? तो ये सारे जो गुण हैं वो गुण आगे के उनके कथानकों में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। महावीर यह द्युतिमान, द्युति बोलते हैं किसको? प्रकाश या चमक को बोलते हैं, कांति को बोलते हैं। कहते हैं ना आप इसके चेहरे में लौ लग रही है, लौ जैसे चमक आ रही है। सूर्य क्या होते हैं? द्युतिमान होते हैं। तो चेहरे में चमक है, उनके चेहरे में क्या है? चमक है, चमक। हाँ, वो द्युतिमान है, कांति संपन्न है। द्युति माने कांति होता है। और कैसे? यहाँ मतु प्रत्यय है, द्युतिमान माने द्युति से संपन्न है। और धृतिमान, धृति माने क्या होता है? धैर्य, और धैर्यशाली हैं। और वशी, सबसे बड़ा गुण क्या है उनका? वशी। वशी का अर्थ होता है वशम अस्य अस्ति इति वशी, आत्मा शरीर में रहता है, इंद्रियों को जीतने वाला। हाँ, बस में रखने वाला। अब देखिए, इंद्रियों को जीतने वाला तो सीधे हो गया, लेकिन इसका इंद्रिय को जीतने वाला ये अर्थ कैसे निकला ये थोड़ा समझिए। आत्मा और मन और इंद्रियां ये शरीर में होते हैं, ठीक? तो इंद्रियों को बस में कौन करता है? मन करता है। तो बस में कौन किया? मन किया। तो इसीलिए यहाँ जितेंद्रिय, जो जिसने इंद्रिय को जीत लिया, ये अर्थ कर लिया, या इसको कहेंगे जिसने इंद्रियों को बस में करके रखा है। गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे अर्जुन, हे कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मन जो है बहुत चंचल है। कैसा चंचल है? वायोरिव, वायु जैसे चंचल होता है, कभी एक जगह ठहरता है, कभी वायु को रुकते देखा, वैसे ही मन भी चंचल है। और इस चंचल मन को वश में करना सबसे कठिन है। और वैसे ही ये इंद्रियां ही, वहां बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किए हैं सबके बारे में गीता में। तो उसको जिसने बस में कर लिया हो, नर और नारायण, भगवान श्री कृष्ण क्या थे? नारायण, नर के रूप में अर्जुन। और वहां पर जो इंद्रियों के बारे में, मन के बारे में, आत्मा के बारे में कहा है। हाँ जी, परमार्थी शब्द कैसे बना है? परमार्थी जो वहां पर परमार्थी बलवत् दृढ़म हम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। सुदुष्करम।
मुझे देखना पड़ेगा अभी प्रमाथ शब्द क्या है और प्रमाथी शब्द की कौन सा प्रत्यय हुआ, अभी तत्काल नहीं कह पाऊंगा, अभी ध्यान में नहीं है मुझे। आपको मैं उत्तर दे दूंगा 10 मिनट के बाद, कक्षा खत्म होते ही। ठीक, प्रमाथीन शब्द होगा। ठीक है। हाँ, जी, प्रकृष्टेन प्रमाथीन शब्द मथनाति, तो है ही। हाँ, प्रकृष्टेन मथनाति इति, प्रमाथा होगा, प्रमाथीन बनेगा उससे, और उसी से प्रमाथीन के प्रथमा एक वचन में प्रमाथी शब्द बना है। तो अभी मैं कुछ कह करके निकल जाऊं तत्काल में, बहुत अच्छा नहीं होता है, ये शिक्षक का गुण नहीं है, इसीलिए मैं साफ कहता हूं। प्रकृष्टेन मथनातीति प्रमथा शब्द बनेगा, उसी से प्रमाथीन शब्द बनेगा। कौन प्रत्यय है, इन्हीं प्रत्यय है या क्या है, मैं देख करके बता दूंगा आपको, मिल जाएगा। आप खोजिए, गीता के ऊपर ऑनलाइन इतने सारे काम हुए हैं, एक एक शब्दों का सारा अर्थ दिया हुआ है, मिल जाएगा, मैं भी दे दूंगा आपको खोज करके। ठीक, अब आगे इस कक्षा को लेके चलें। यहाँ तक हो गया। गुरुजी परमार्थी का अर्थ, वो उस कक्षा गुरुजी में परमार्थी का अर्थ उसको बाद में कर लेंगे शुद्ध ना, करने वाला या दुखदाई। हाँ, अब मथनाती है ना, प्रकृष्टेन मथनाती कहा ना, पथी मथी एक और हो जाएगा ना, एक और कर दीजिए जी। हाँ हाँ, उसको बता देंगे, अभी जबरदस्ती उसके ऊपर में उसको चर्चा कर लें। रिवोक्शन ऐसे करके कुछ आता है, पथिमथि विवक्षा मात है, जी जी, वो सूत्र है, लेकिन मैं बहुत क्लियर नहीं कर सकता अभी तत्काल नहीं कहूंगा, तो उसको देख लेंगे, देख करके अगली कक्षा में या ये कक्षा खत्म होते ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे 10 मिनट के अंदर में। ठीक, वहां डिक्लेरेशन दे दूंगा। अब इसके आगे चलें। ये श्लोक का ज्ञान हो गया जी। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये चीज बता दूं जी। इसमें नियतात्मा शब्द है, नियत है, आत्मा है, नियता आत्मा यस्य आगे मिलेगा जी। और उसी में एक नियत है, सुनिश्चित जिसको कहते हैं, और आत्मा, तो उसी को नियतात्मा कह दिया। प्रभवः राम है, प्रभुवो राम, ऐसा बन गया है। समास आगे दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, और इससे शब्द के अर्थ कैसे तय होते हैं ये पता चल जाएगा। नए लोगों को नहीं पता चल पाएगा, जो लोग थोड़ा संस्कृत पहले पढ़ चुके हैं वो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें ऐसे बना है और इसका ये अर्थ होगा। जो शब्दों के अर्थ की एक्यूरेसी है वो हिंदी अनुवाद में कई बार नहीं आ पाती है, या उसको बहुत व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जो कि संस्कृत में कथ्य होता है। तो उसके लिए व्युत्पत्ति को समझ लें तो ज्यादा आसान है, उदाहरण प्रत्युदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे धृतिमान शब्द था, तो धृति ही धारण धैर्य यो, यह अमरकोश में आया है, धारण अर्थ में है, धैर्य अर्थ में है, धृति शब्द का प्रयोग किया गया है, ये कोश का है। जैसे प्रभव शब्द है, स्यात् जन्म हेतु प्रभव, जन्म का जो हेतु है उसको प्रभव कहते हैं, अमरकोशकार कहते हैं। अब उस समय तो मैं कह रहा था जन्म, हिमवतः गंगा प्रभवती उदाहरण दे रहा था, लेकिन अमरकोशकार कहते हैं कि जन्म का जो हेतु है उसको प्रभव कहते हैं। तो ये सब जी, तो शब्दों के भीतर अनावश्यक, यदि आपके आसपास कोई लोग बैठे बात कर रहे हो तो माइक म्यूट करके तब बात किया करें, ताकि दूसरे लोगों को सुनने में दिक्कत ना आवे। यह एक डिजिटल शिष्टाचार है, ताकि आपके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी न हो। तो जब हम कोश ग्रंथों को देखते हैं या मूल स्रोत को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसका सही एक्यूरेट अर्थ क्या होगा, और बाद में उस शब्द की व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। तो यहां तक तो ये हो गया। और इसी को विमला टीका, तिलक टीका में जब हम देखते हैं
तो प्रभव शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या किए हैं, वो जो विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ पर कक्षा में उनके लिए बता दें। इक्ष्वाकु वंशात प्रभव, प्रभव का अर्थ किए हैं आविर्भावो यस्य, तथा जिनका आविर्भाव हुआ हो। और यहाँ पर दो उपसर्ग हैं, आ है और वी है, और भू धातु ही है। उससे भू धातु से जो उपसर्ग लगने के बाद अर्थ निकलेंगे, उपसर्गों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो वी का अलग अर्थ होगा और आंग उपसर्ग लग जाएगा तो आविर्भाव। सामान्यतः आविर्भाव होना, किसी के पैदा होने से थोड़ा अर्थ अलग हो जाता है इसका, अर्थात वो साक्षात शरीर नहीं जन्म लेते हैं, वह प्रकट हो जाते हैं, उसको प्रकट शब्द आप कहिए। तो ये अर्थ यहाँ पर है। तो प्रभवः का सीधे अर्थ हम करते हैं, आविर्भाव अर्थ नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रभवः के साथ न्याय नहीं होता है। ये अतिरिक्त अध्ययन है और ये इसके गूढ़ रहस्य को उद्घाटित करता है। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ लें कक्षा में। ठीक, अब एक थोड़ा सा कठिन श्लोक आया है सामान्य लोगों के लिए, इसका पदच्छेद पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। ये सभी गुणानुवाद हैं, उनके गुणों का गुण कथन है। यहाँ से लेकर के आगे तक 16वें श्लोक के पहले तक उनके गुणों का कीर्तन यहाँ हो रहा है। और यही गुण क्यों कहे हैं, इसके ऊपर में इन शब्दों के क्या अर्थ होंगे, इस पर अलग से विचार कर लेंगे। जो लोग सामान्य अर्थ को जानते हैं वो विशेष अर्थ में जाएंगे, और जो लोग सामान्य हैं तो वो सामान्य समझ लें। जैसे बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रुनिवर्हण, विपुलांसः, महाबाहुः, कम्बुग्रीवः, महाहनुः, ये शब्द है। तो बोलिए पीछे से, बुद्धिमान। अंजलि, यदि आपका ठीक हो तो बोलिए बुद्धिमान। बुद्धिमान, नीतिमान, एक आदमी पढ़ दें इसको। बुद्धिमान, बुद्धिमान, नीतिमान, हाँ आगे बोलिए। वाग्मी, हाँ वाग्मी, आगे। श्रीमान, हाँ श्रीमान, शत्रुनि, श्रीमान, शत्रु निवर्हणः, निवाहरण, निवर, निर्भरण, नहीं निवर बोलिए, निवर। निवर्हणः, हाँ निवर्हणः, निवर्हण, श्रीमान, शत्रु, व नहीं है, वो है वो, निवर्हणः, विपुलांसः, शत्रु निभरण, नहीं हुआ। प्रीति, प्रीति से मैं उच्चारण करवा लूं सर। प्रीति, प्रीति सुन रही हैं? आगे। विपुल, विपुलांसः, हाँ बोलिए, हाँ आगे बोलिए। एक मिनट, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ प्रीति आप पूरा बोलिए। विपुलांसः, पूरा, अच्छा। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निर्वहण, नहीं, विपुलांसः, ऐसा कीजिए प्रीति, महाबाहु, प्रीति शत्रु अलग बोलिए, हाँ हाँ, और निवर अलग बोलिए, और हण अलग बोलिए। हाँ शत्रु निवर्हण, निवर, निवर जो ऊपर में र की मात्रा होती है ना, वो पहले बोली जाती है। निवर, शत्रु निवर्हण, हाँ, और विसर्ग को पूरा शुद्ध बोलिए, निवर्हणः।
शत्रु निवर्हण, हाँ बहुत सुंदर। विपुलांसः, हाँ महाबाहु, महाबाहु, महाबाहु होगा, हाँ महाबाहु, महाबाहु नहीं हु दो नहीं होगा, महाबाहु। कंबुग्रीवः, हाँ हाँ कंबुग्रीवः, हाँ महाहनुः। हाँ, तो ये तो हो गया। अब इसी को जब पद्य में लिखते हैं तो एक साथ चपक गया है शब्द, बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी एक साथ लिखा हुआ है श्लोक में, ठीक, उसको अलग कर सकते हैं। और श्रीमान, और आगे है शत्रु। शत्रु शब्द का श जो है ना वो छ में बदल जाता है, संयुक्त वर्ण हो गया तो वो छ में बदल जाता है संधि नियमों के कारण। और ये जो न है श्रीमान का नो वो यो में बदल जाता है, इसीलिए श्रीमान शत्रु निवर्हण ऐसा लिख गया है वहां, ठीक, श्लोक में। और सब तो स्पष्ट ही है। अब इसको पढ़ लेते हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, बुद्धिमान, नीतिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान शत्रु निवर्हणः, श्रीमान शत्रु श्रीमान शत्रु निवर्हणः, श्रीमान शत्रु निवर्हणः, विपुलांसो महाबाहु, विपुलांसो महाबाहु, कंबुग्रीवो महाहनुः, कंबुग्रीवो महाहनुः। हो गया। इसमें सभी शब्दों के अर्थ बहुत सारे दिए हुए हैं। नीचे बुद्धिमान का अर्थ होता है बुद्धि वाला, प्रतिभाशाली। मतुप प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय का अर्थ होता है बुद्धि अस्य अस्ति इति बुद्धिमान, बुद्धि उनमें है, इस अर्थ में मतुप प्रत्यय हुआ है। तो बुद्धिमान का अर्थ यहाँ प्रतिभाशाली हिंदी कर दिया है, बुद्धि से युक्त भी अर्थ कर सकते हैं, ठीक। नीतिमान का नीतिज्ञ अर्थ कर दिया। वाग्मी का अर्थ होता है जो बहुत अच्छा बोलने वाला, वाच शब्द है, वाणी अर्थ में वाक शब्द है और उससे मुनि प्रत्यय होता है। तो जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं उसको वाग्मी कहते हैं, वाचाल नहीं। वाचाल शब्द जो होता है अनाप शनाप कुछ भी बोलता हुआ चला जाए उसको वाचाल कहते हैं। और जो सब कुछ नाप तौल के सही संदर्भ में और सही ढंग से बोले उसको क्या कहते हैं, वाग्मी। श्रीमान तो हो ही गया। श्री किसको कहते हैं, श्री किनको कहा जाता है बताइए कोई? बड़े लोगों को ना, अपने से बड़े लोगों को ना 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 ना, श्री जो है लक्ष्मी जी का ही नाम है श्री, ठीक। और श्री जिसके पास है, लक्ष्मी जी जिसके पास लक्ष्मी, हाँ, उसको क्या कहेंगे, श्रीमान। षड ऐश्वर्य जिसमें हो, हाँ, षड ऐश्वर्य जिसमें हो, ऐश्वर्य तो होगा ही। हाँ, तो श्री का अर्थ समझ गए, श्री विहीन हो जाना अर्थात ऐश्वर्य से प्रभु, हाँ, उससे नारायण। और श्रीमान का अर्थ हो गया ऐश्वर्य या लक्ष्मी जी से। वेद आपका है ना में नेट कमजोर हो ठीक गया, से नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रहा ठीक से। अच्छा 1 मिनट मैं सही कर दे रहा हूँ, मैं नेटवर्क चेंज कर दे रहा हूँ। कहाँ चले गए, ठीक है मैं चेंज कर रहा हूँ, तब तक बोल रहा हूँ, कहीं मेरा माउस खो गया। हाँ मिल गया। इसमें 1-2 शब्दों को मैं ठीक से बता दूंगा और कक्षा पूर्ण कर दूंगा। ये इसमें श्रीमान का अर्थ तो समझ गए, एक वेद का मंत्र है, श्री सूक्त है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम।
यह एक वेद मंत्र है, श्री सूक्त का है। उस श्री सूक्त में कहा गया श्री च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्री और लक्ष्मी ये दोनों आपकी पत्नियां हैं। तो श्री विष्णु भगवान के दो पत्नी हैं, एक श्री और दूसरी लक्ष्मी। तो वही श्री शब्द यहाँ है और सामान्य अर्थ में श्री का ऐश्वर्य समझ लेना चाहिए। धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रभुता, प्रभुता तो थोड़ा सा दूसरा हो जाता है, लेकिन धन दौलत से इसको अर्थ समझना चाहिए। गुरुजी लेफ्ट हो गए। हाँ, मेरा नेटवर्क छोड़ दिया था बीच में, आ गया हूं मैं फिर से। अब इसका होस्ट मैं बना दूंगा किन्हीं और को जो नियमित आएंगे, और स्क्रीन शेयर हट गया होगा उसको शेयर कर दे रहा हूं। इसमें इस श्लोक में वाग्मी का अर्थ हो ही गया, श्रीमान शत्रु निबर्हण हो गया, विपुलान सह विशाल या स्थूल कंधों वाले, ये अर्थ किया है। फिर से आवाज कटने लगी ना, योर इंटरनेट कनेक्शन है अनस्टेबल करके आ रहा है। चलिए नहीं ठीक है अभी तो। महाबाहु कंबुग्रीवः, कंबू बोलते हैं शंख को और ग्रीवा बोलते हैं गर्दन को। कंबू के समान, शंख के समान जिनकी ग्रीवा है, और महा मने विशाल होता है, हनु मने ठुड्डी, जिनकी ठुड्डी जो है चिक ये विशाल हो, लंबा निकला हुआ हो, उसको महाहनु कहते हैं। आप लोग कभी एक चीज सोचे हैं कि ये जब किसी देवता का चित्र बनाया जाता है या राम भगवान का चित्र बनाते हैं तो चित्रकार वैसा क्यों चित्र बनाता है? कोई दूसरे ढंग का बना दिया होता? वही रूप क्यों बनाया? इसके ऊपर कभी मन में विचार आया हो तो बताइए। जब भी कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो इन साहित्यिक ग्रंथों को पढ़ता है कि उनका रूप सौंदर्य, उनकी आकृति, उनका आकार प्रकार क्या कहा गया है वहां, और यहाँ पर जैसा कहा है, जिन जिन गुणों को पूछा और जिनको ये कह रहे हैं, अब इन सारे को मन में बैठा करके वैसी ही एक आकृति बनाई जाती है। तो वो जो आकृति होगी वो श्री राम की आकृति होगी। तो उनका जो होगा, शंख के समान पतला गर्दन होगा, लंबी भुजा बनाएंगे, कंधे मजबूत होंगे उनके, और चेहरे में कांति होगी। ये सारे उनके चित्र में ये ऐसा रूप प्रदर्शित किया जाएगा। तो शंख कंबुग्रीवः में नीचे हिंदी भावार्थ में लिखा हूं, 3 शंखों में 3 रेखाएं होती, तो गर्दन में जिसके 3 रेखाएं हो जाए, बनते हो, वैसे 3 रेखा वाले उनके गर्दन है। तो यहां तक हो गया। कई बार मैं कई जगह और भी इंटरनेट पर सर्फ करते रहता हूं तो देखता हूं वहां पर गलत अर्थ कर देते हैं, सही अर्थ नहीं लगाते हैं। आज एक श्लोक में ऐसे ही मेरा अर्थ दिखा, शायद आगे वाला कोई श्लोक है, उसमें सही अर्थ नहीं था, तो कई बार गलत भी अर्थ दे देंगे, ये भी देखना चाहिए। जैसा कि मैं कह रहा था, श्रीमान शत्रु निबर्हण में 9 को यों हो गया है और श को यहाँ पर छ हो गया है, व्यंजन संधि है, और इस प्रकार से संधि के नियमों को देख लेंगे। तो यहाँ तक आज की कक्षा हो गई। ये निबर्हण शब्द के ऊपर में मैं पहले ही कह दिया था कि ये चुरादी का धातु है, और यदि धातु बदल देते हैं निबर्हण का कई अर्थ हो जाता है। यहाँ जो है शत्रुओं का दमन करने वाला ये अर्थ होगा। अब इसके बाद भगवान की स्तुति करेंगे और कक्षा का विसर्जन कौन करेंगे? नाम बताइए अपना, एक भगवान की स्तुति करनी है। नाम बताइए कौन स्तुति करेंगे? यहाँ कंबुग्रीवा का, यहाँ पर अमरकोश का दिया, कंबुग्रीवा त्रिरेखा सा, 3 रेखा होती है, इसीलिए हिंदी अनुवाद में वहां 3 रेखाओं वाला लिखा है।
स्तुति कौन आज है करेगा ना गणेश, भगवान राम की? आज गणेश चतुर्थी, हम गणेश जी का कर दें। गणेश जी का कर दीजिए। सुनाई नहीं दिया आपका आवाज। आप कीजिए, गणेश जी का ही कीजिए। ओके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, इसको कोई लोग सूर्य कोटि समप्रभ ऐसा भी पढ़ते हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनीषा, आपको ये याद है? ये श्लोक वक्रतुंड नहीं याद है? हाथ सुनाइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत सुंदर। अंजलि, आपको याद है? अंजलि को याद है ये श्लोक? शायद अंजलि सुन नहीं रही मेरी बात। तो आज की कक्षा यहीं पर, हाँ, खत्म होने से पहले एक बात सुन लीजिए। हाँ, हम सुनाइए। वीकडेज में अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग, हमारा स्कूल रहता है ना। हाँ, स्कूल में काम करते तो वीकडेज में 10:30 बजे तो हमारा काम चलेगा। अभी सुबह का 10:30 हो रहा है। अभी छुट्टी था इसलिए अटेंड कर लिए, तो वीकेंड में तो कर लेंगे। वीकडेज में का कैसे समझेंगे फिर हम? अब देखिए यहाँ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है कि मनीषा, आप और मुझे नए लोगों में तो कोई सब पुराने हो जाते हैं ना। बड़ी चंदन तो आते हैं, रोज दिन आते हैं, और मानाराम जी भी आते हैं, और सारे लोग बदल जाते हैं इसमें से। तो जो लोग टिक के रहेंगे, ये तो भगवान का नाम लेने के लिए मैं बैठ जाता हूँ रोज दिन, और इसी बहाने मैं भी कुछ लिख पढ़ लेता हूँ, नहीं तो दूसरे काम में लग जाऊंगा। तो मेरा भी ये काम हो रहा है, तो इस समय बदल लेंगे। गुरुजी मैं तो रोज आती हूँ। हाँ, मैं तो रोज आती हूँ। हाँ हाँ, एक भी दो आदमी पढ़ गए, मैं आज ही कह रहा गुरुजी मैं था। भी डेली क्लास लेती हूँ। नहीं, पढ़ना तो हमको भी है, मन से पढ़ना है, लेकिन वही टाइम वही कैसे करें? आज उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सारे टीचर आए हुए थे, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मेरा भी एक लेक्चर उसमें था। मैंने उनसे एक ही चीज अनुरोध किया कि आप गुरुजी ज्यादा मत कीजिए, वाल्मीकि आप बनिए, और लव और कुश बस दो को ही पढ़ा दीजिए, तो सारी राम सेना को वो रोक ले। कोई जरूरी नहीं कि बहुत भारी भरकम को पढ़ाना, तो जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग पढ़ें, दो लोग भी पढ़ लें तो वो राम जैसे प्रतापी राजा को रोकने के लिए पर्याप्त है। गुरुजी मैं भी डेली जी ज्वाइन करती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि हम नहीं पढ़े, आप खाली दो को ही पढ़ाएंगे, यही बोल रहे हैं? नहीं, बता रहा हूँ कि बहुत संख्या जुटाने से कोई फायदा नहीं है, वास्तव में कोई फायदा नहीं है। और ये तो सही, अब हमारा सोल्यूशन बताइए क्या करें? आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बहुत वो डाल पढ़ाना देंगे? चाहता हूँ। आप जितना जल्दी पकड़ के समझ जा रही हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम एक व्यक्ति यदि सीख गया, पूरे जिंदगी भर सीखा रहेगा, और उत्साह में आया तो एक दो को और सिखा ले जाएगा। बाद में हम लोग भी मर जाएंगे। हमारी बहन को भी सीखना है, लेकिन वही टाइमिंग का ही प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। टाइमिंग के लिए अब आप ही लोग हैं, बैठ के बात कर लीजिए। सुबह 7:15 बजे का बेस्ट टाइम है हमारे लिए, लेकिन आप अकेले हमारे लिए थोड़ी ना वापस सुबह पढ़ाएंगे, ये भी तो सोचना है। नहीं, कई लोग 8 बजे से भारत में ना स्कूल चालू हो जाता है, कुछ टीचर होंगे 8 बजे से उनका शुरू हो जाता होगा, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। जी गुरुजी। हाँ, ये समस्या है। आपको ग्रामर हमारे अलग यहाँ से भी पढ़ा सुबह 8 देंगे। बजे से स्कूल चालू होता है। हाँ तो ग्रामर अलग से पढ़ा देंगे, नहीं तो 2 कक्षा कर देंगे। जिन लोगों को सुबह में इच्छा होगी वो सुबह पढ़ लें,
और जिनकी इच्छा होगी शाम को वो शाम को पढ़ लें, या सप्ताह में 3 ये दिन, बड़ा बढ़िया होगा। या तो सप्ताह में 3 दिन आप लोगों को पढ़ा दें सुबह में, और सप्ताह में 3 दिन उन लोगों को पढ़ा दें। जैसे देखिए आपको एकदम बेसिक पढ़ाई चाहिए, वही मनीषा को भी एकदम बेसिक पढ़ाई चाहिए। यहाँ जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ, 2 लोगों को मैंने, हाँ, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिसको बहुत बेसिक पढ़ाई चाहिए, तो इनका क्लास अलग हो जाए। और लोगों की इच्छा है कि नहीं कुछ स्तरीय, उनके बौद्धिक स्तर के अनुकूल चर्चा हो, तो वहां शब्दों का एक एक व्युत्पत्ति और सब कुछ खोजा जाएगा। जी जी, हम लोग भी वहाँ एक ना एक दिन पहुंच ही जाएंगे ना। हाँ पहुंच जाएंगे। आज क्या हुआ, जब मैं इसको रोज दिन पढ़ता हूँ और रोज दिन इसको करीब 5-7 घंटा टाइम देता हूँ और इसमें कई वर्क कर भी रहा हूँ, तो जब ये निवर्हण शब्द आया सामने और इसको खोजने लगा तो मैं खुद झल्ला गया संस्कृत भाषा के ऊपर। बताओ, जब हम लोगों की ये स्थिति है, यहाँ पर धातु और प्रत्यय के थोड़े बदलने से ऐसे रूप बदल जाते हैं। मैं खोज रहा था इसका धातु वास्तव में कौन कौन है, तो इतने सारे धातु आ गए, कई टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं। और संस्कृत में अभी बहुत काम हुआ भी है, होना बाकी। एक डिक्शनरी ऐसी नहीं है, आपटे के बाद कोई अच्छी डिक्शनरी नहीं आई, वाचस्पत्यम और शब्द कल्पद्रुम, इतने ही डिक्शनरी हमारे पास है जहां हम रूट्स को खोजें। और यदि आपको शत्रु निवर्हण शब्द खोजिए, डिक्शनरी में कहीं नहीं मिल पाए आपको, निवर्हण शब्द खोज लीजिए, नहीं मिलेगा आपको डिक्शनरियों में कहीं भी। यहाँ रूट के शब्द केवल मिलते हैं डिक्शनरियों में, और जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं हो उस शब्द का अर्थ जानना डिक्शनरी के सहारे कठिन हो जाता है। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है, ये शब्द नए नए बन जाते हैं। आज कोई नया शब्द बना दिया, कल कोई नया बन गए, तो असंख्य शब्द बन जाते हैं। ये जो प्रारंभिक शिक्षा के लोग होते हैं उसके लिए बड़ी कठिन है ये भाषा उस रूप में। तो आप लोगों के लिए यही चीज है कि उसका सीधे हिंदी में अर्थ बता दो, लेकिन डीपली अर्थ के लिए थोड़ा जटिल है। धातु को समझना ज्यादा कठिन है। एक ही धातु कई गणों में है और सबके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे अभी मैं कह रहा था ना, 2 वहां पर उपसर्ग लग गए। अब उपसर्गों के अर्थ इतने तेजी में बदलते हैं, मेरा उपसर्गों के ऊपर भी किया हुआ है काम, अभी पूरा नहीं कर पाया हूं। एक उपसर्ग के 20 अर्थ होते हैं और किस प्रसंग में क्या अर्थ हो जाए इसको समझने में बहुत सारे उदाहरणों को पढ़ना पड़ता है और देखना पड़ता है कि हाँ वहां पर इस ग्रंथ में ये हुआ है, इस ग्रंथ में ये हुआ है, तो यहाँ पर ये अर्थ होगा। तो चलिए ठीक है, ये तो बहुत प्रारंभिक ग्रंथ है। भगवान रामायण को हम लोग चर्चा करेंगे प्रातः काल की कक्षा के लिए। देखिए चर्चा कर लीजिए, आपको पढ़ा देंगे आप जब से बोलिएगा। सुबह हालांकि मैं 7 बजे के बाद ही 7:30 बजे सो उठता हूँ भारत में, लेकिन आपके लिए मैं सुबह उठ लूंगा। 7:15 15 मिनट पहले कर सकते नहीं? हाँ कर लेंगे, सो उठेंगे, पढ़ाई चालू। ठीक है, 7:30 तो 7:30 नहीं 7 बजे चालू, 7:30 8:30 9 नहीं 7:30 भी आप करेंगे कोई बात नहीं, आप उठ के 7:30 भी कर हम देंगे, सो के उठेंगे, क्लास चालू हम जग लेंगे रात में। हाँ आपके यहाँ कितना टाइम हुआ होता है? वैसे गुरुजी सूरज उगने से पहले उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? ये मेरा एक दुर्गुण है, सामूहिक रूप से बोलेंगे कह कि दूं। आपको कहानी सुना दूं और लोग लेफ्ट बोले, है ना, विद्या दान करें ऊपर से, और लोग लेफ्ट बोले और लोग बोले। अपनी कहानी बता दूं, मैं दरअसल बचपन से बाहर पढ़ा हूँ और हॉस्टल लाइफ में रहा। बीएचयू में जब पहुंचा या और जगह, तो वहाँ एक कल्चर अलग था। वहाँ रात भर लाइब्रेरी खुलती बीएचयू की या अच्छे इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी रात भर खुलती है, और वहाँ एक एटमॉस्फेयर ऐसा है कि चौराहे पर बच्चे किताब लिए मिल जाएंगे, पढ़ते रहते हैं रात बिरात, और शांत वातावरण होता है। हम लोग रात भर पढ़ा करते थे उस समय। तो वो जो एक अभ्यास बना है रात भर पढ़ना और फिर सो जाना, सुबह फिर 10 बजे से क्लास शुरू होता था, तो 9:30 तक 9 तक सोते थे।
और फिर उठ के जल्दी जल्दी नहाया और भाग गए क्लास में। वो अभ्यास अभी तक बना हुआ है, वो रूल नहीं हो पाया कि सुबह सो के उठे हम। कभी भी सो जाते हैं, 10 बजे मैं सो जाता हूँ, 10:30 तक सोता हूँ, 11:15 तक, लेकिन नींद नहीं आती। कभी कभी तो रात भर काम करते रहते हैं। ठीक है, सुबह उठेंगे। और कौन सुबह पर रहेंगे, नाम बता दीजिए। गुरुजी मैं भी पढ़ूंगी। आपको कितने बजे से काम लग जाता है घर में या और जगह? अभी तो मैं घर में ही रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ तो घर में ही रहना है अभी वैसे भी। हाँ, तो मैंने ऐसा तो नहीं कोई कि 8-9 बजे कोई काम फिर शुरू हो जाता हो? नहीं गुरुजी, मेरे साथ भी यही समस्या है कि मैं लेट ही सो के उठती हूँ। इसी बहाने आप लोग जल्दी उठना सीख जाएंगे, जो कि अच्छा है हेल्थ के लिए। हाँ, तो मैं यही जानबूझ के ये क्लास करूंगी ताकि मैं उठ पाऊँ, क्योंकि जब से मुझे कोरोना हुआ था पिछले साल, तब से मैं सुबह उठ नहीं पा रही। उसके पहले मैं 3 बजे 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन ऐसा करते हैं, सुबह सो के उठेंगे, बस मुंह धो करके और बेड के नीचे ही लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे। उस समय नेटवर्क भी ठीक ठाक रहता है, वही करेंगे। उस समय नेटवर्क भी अच्छा रहता है, इस समय नेटवर्क प्रॉब्लम बना रहता है। सर कितनी टाइम से चलेगी क्लास? सुबह 7 बजे। नहीं, 7:15 बजे पंडित जी। अरे गुरु जी 7:15 प्लीज, बजे क्यों है ना, हमारा वो एक क्लास गीता का चलता है ना, तो वो 8:10 पे खत्म होता है यहाँ के, तो मतलब 7:15 वही कर है, तो लेते हैं। 7:15 सही रहेगा। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा हमको। कहिएगा 7:30 कर दें ताकि मनीषा को और राहत मिल जाए। नहीं 15 मिनट नहीं दीजिए क्योंकि फिर हाँ। हमारे भी सोने का टाइम होता है, सुबह जल्दी उठना होता है। अच्छा ठीक, 7:15। हाँ 7:15 7:30 ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। व्याकरण पढ़ने के लिए गुरुजी 7 बजे 6 बजे कभी भी उठ जाऊंगी। ठीक, ज्यादा दिन कक्षा नहीं चलेगी, 10 दिन चलेगी। उसमें भी नहीं, बहुत 5 दिन आप व्याकरण कराएंगे, उसके बाद देखेंगे वो सही लग रहा है तो फिर क्लास भी वैसे ही ले लेंगे सुबह का। ठीक, आपको ऐसा डिमांडिंग स्टूडेंट नहीं मिलेगा कि सीखने का इतना हमको ये है कि डिमांड करे कि इस समय लीजिए गुरुजी। मैं अभी यूपी में मैं स्कॉलरशिप भी देता हूँ यूपी में संस्कृत वाले बच्चे को। ऑल यूपी के जो स्कूल हैं, 2000 के आसपास स्कूल हैं यहाँ, माध्यमिक विद्यालय हैं। और एक बहुत बड़ी इच्छा मेरी रहती थी कि मैं जिसको पैसा दे रहा हूँ बच्चों को, इतना अच्छी धनराशि 5,000-6,000 देते हैं सालाना, उनमें से ये लोग पढ़ता भी है या नहीं, किताब खरीदता है कि नहीं, तो मैं फोन करके पूछते रहता हूँ उन लोगों से कि क्या किए पैसा लेकर के। हालांकि सरकारी योजना है, चला गया पैसा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पलट के पूछता हूँ। या किसी स्टूडेंट का क्वेरी आ गया कोई चीज, तो मैं कहता हूँ एक श्लोक सुना दूं जो कोर्स में हो। कई बार तो अच्छा अनुभव रहता है, कई बार बुरा अनुभव, और ज्यादातर बुरा अनुभव होता है कि वो बच्चा किताब खरीदता है, किताब है ना, एक श्लोक याद है, हमको होता है हम जिसके लिए रात दिन एक करके मर रहे हैं, और वो कुछ नहीं, पैसा लिया, कहाँ कर दिया, कुछ नहीं। तो मैंने एक योजना अभी लाई कि यदि कोई लड़का ऑनलाइन पढ़ना चाहता हो, जैसे ये कोर्स का ही है, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ संस्कृत भाषी पर मूल रामायण, यहाँ क्लास 9th में ये कोर्स भी लगा हुआ है, और संस्कृत मीडियम की स्कूल में भी और उसमें भी लगा है, हिंदी मीडियम सबके स्कूल में भी ये कोर्स में है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी यहाँ 1-2 छात्राएं जुड़ी हैं, अध्यापिका भी जुड़ी हुई है, बीए में भी कोर्स में ये लगा हुआ है कई यूनिवर्सिटी में। तो ये था कि ये सारे ट्यूटोरियल डेवलप कर रहा हूँ, उसको कोई पढ़ने वाला भी तो हो, तो मैंने कहा कि मैं टैब दूंगा और रिचार्ज भी करा दूंगा, बस बच्चा बतावे कि हमको ऑनलाइन पढ़ना। जी गुरुजी। पूरे प्रदेश में मेरे पास सबके डाटा हैं, सारे स्कूल, सारे टीचर, सारे विद्यार्थी के। खूब प्रचार प्रसार किया, सबको बताया। कुल मिला के 3 बच्चे मुझे मिले जो बच्चा मुझसे टैबलेट लेना चाहा और रिचार्ज कराना। उसमें से 2 ऐसे बच्चे थे जो देने लायक नहीं था, वो कहीं से भटक के नाम लिखा लिया है यहाँ पर। एक बच्चा ठीक मिला मुझे, उसको दे देना। तो मैं तो खोजते रहता हूँ उसको पढ़ने वाला मिल जाए। कभी कभी किताबें इतना खरीद करके 500-200 कॉपी और स्कूलों में जाके फ्री में बांट आता हूँ मैं। तो वो सब काम होते रहता है। मुझे पढ़ने पढ़ाने में बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी संस्कृत की सारी किताबें मुझे दे दीजिए। एक बार मैं फेसबुक पर लिखा था
दे दूंगा किताब, मेरे घर में अजायब घर हो गया है मेरा, इतनी किताबें गिफ्ट में लोग देते हैं, इतनी किताबें भरी है, तो वो सब चीजें हैं, इसमें आनंद आता है। ठीक, मैंने अभी 2 हमारे लिए किताबें सुबह खरीदी करेंगे, हैं संस्कृत के लिए। एक ये रचना अनुवाद कौमुदी, हाँ, प्रारंभ 3 है, कपिल देव द्विवेदी जी की 3 है। ये रचनानुवाद कौमुदी मध्यम श्रेणी की पुस्तक है। इससे पहले प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, और इसके बाद रचनानुवाद कौमुदी है, और इससे अच्छी जो किताब है, भैया का तो अच्छा हाँ, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी है। इसकी तो इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है, इससे प्रारंभिक वाला पहले पढ़ लीजिए, तब रचनानुवाद कौमुदी पढ़िए। और हम क्या करें, हमारे यहाँ बुक तो मिल, आप ऑनलाइन पढ़िए ना। संस्कृत देखिए, संस्कृत भाषी पर संस्कृत शिक्षण पाठशाला नाम से एक लेख है, वो किताब है, एक ढंग से देखिए। ऑनलाइन शिक्षण के लिए मैं कम से कम 500 किताबें जो अनुवाद पद्धति या संस्कृत सिखाने की पद्धतियां हैं, उसको मैं बढ़िया पढ़ा हूँ, और पढ़ने के बाद, और मैं खुद व्याकरण से टॉपर रहा हूँ यूनिवर्सिटियों का, ग्रामर का स्टूडेंट हूँ, और तब उसको मैं लिखा हूँ। तो मुझे एक किताब की जरूरत नहीं है, मुझे आप ही किताबें हम लोग के लिए जीते जागते, चलिए हम आप ही से सीखेंगे। टाइम मैंने वहां लिखा है, संस्कृत शिक्षण पाठशाला लिखा हुआ है, उसको वन साइड से पढ़ना शुरू कीजिए, वहां वर्णमाला से शुरू करते हुए और आगे ले गए हैं, और इतने सरल पद्धति से अच्छे ढंग से किताबें नहीं मिलेगी आपको, जल्दी नहीं है। हमारे पास तो पूरा का पूरा बहुत सारे मालूम है, 20,000 किताबों की लाइब्रेरी मेरे पास है, 22,000 किताबों की संस्कृत की, और तमाम यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ा देखा, सब संस्कृत ग्राउंड का ही। तो हमारे पास सब कुछ है, सब देख लिया, और तब जा करके ये किताबें लिखा हूँ, वहां जो लिखना शुरू किया। तो ये किताबें, वो सब किताबें मेरा पढ़ा हुआ है, रचनानुवाद कौमुदी जो आप दिखा रही है ना, वो सब पढ़े हुए। संस्कृत शिक्षण की 50 से ज्यादा पद्धतियां विकसित की गई अब तक देश में। और वही नहीं, यदि कोई भारत का व्यक्ति एमेरिट प्रोफेसर होकर के विदेशों के विश्वविद्यालय में जाता है और वहां पर यदि संस्कृत पढ़ाता है, उनकी भी किताबें मेरे पास, संस्कृत टू फ्रेंच, संस्कृत टू जर्मनी, तो उसके लिए पढ़ाने के लिए भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तो वो सभी किताबें हैं। वहाँ किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग, वहाँ मेथड क्या प्रयोग किया गया है भाषा शिक्षण के लिए, तो उसका अध्ययन, भाषा शिक्षण के लिए कौन मेथड सबसे अच्छा है। आपको इसलिए दिखाया था क्योंकि इसका मुझे कुछ अधिक समझ में नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। एक ऐप डाउनलोड कर लेना, तुमको व्हाट्सएप पर दे देंगे, गेमिंग ऐप है, हमारे मित्र है मदन मोहन झा, उन्होंने बनाया है, संस्कृत सिखाने के लिए गेमिंग ऐप है बेटे, इसको। सर मदन मोहन जी गुरुजी, मेरे गुरुजी रहे हुए हैं जगन्नाथ, है ना, अभी लखनऊ ही आए हुए हैं हमारे पास, अभी जा नहीं पाया हूँ मिलने के लिए। तो यही उन्होंने एक गेमिंग ऐप बनाया है। महोदय, सबसे बड़ी बात है कि किताब तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन किताब रखने से कुछ होता नहीं है। हम बहुत सा ज्यादा किताब रखे हुए हैं। हाँ, वो तो है ही। जैसे स्वयं शिक्षक और जो हो गया रचे जो श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी की संस्कृत स्वयं शिक्षक। जी 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 महोदय, देखिए मैंने संस्कृत कैसे सीखे करके एक चीज बता दूं, जो लोग बहुत जानते हो, मेरा एक लेख है संस्कृत कैसे सीखें। बहुत पहले, क्योंकि मेरे पास फोन आते थे तमाम लोगों के कि मुझे संस्कृत सीखना है, मैं पहली बार पूछता था क्यों सीखनी है संस्कृत, तो बताते थे रामायण महाभारत ये सब पढ़ने के लिए, कोई कुछ। तब मैंने उस लेख को लिखा, संस्कृत कैसे सीखें, और उस लेख में जो अच्छे राइटर्स हैं अनुवाद के लिए या संस्कृत सिखाने के लिए, उसके भी वहां पर दिए हुए हैं नाम, उनके किताबें प्रिस्क्राइब मैंने की है उस लेख में। संस्कृत शिक्षण पाठशाला मीनू बटन है, उसके अंडर में ये सब है। हाँ, अब आप अपनी बात कहिए। पढ़ने रखने से किताब कोई फायदा नहीं, जब तक अभ्यास न हो तो प्रयोग न करें। आज ही मैंने व्याख्यान में कहा था, ज्ञाने धर्म उत प्रयोगे। व्याकरण के एक बहुत बड़े आचार्य हुए पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये 3 ऋषि हुए, और तीनों ऋषि को मुनित्रय कहा जाता है। 3 ऋषि भाषा शास्त्र के जनक।
तो इसमें सबसे अंतिम हुए पतंजलि, और पतंजलि का नाम आप लोग जानते होंगे। उनके लिए एक श्लोक है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम। तो वो योग के भी आचार्य रहे, व्याकरण के भी रहे हैं और आयुर्वेद के भी रहे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है महाभाष्य। महाभाष्य में एक प्रश्न उठाया है, प्रश्नोत्तर क्रम में है महाभाष्य, पस्पसाहनिक में, कि ज्ञाने धर्म उत प्रयोगे, ज्ञान कोई चीज जानने में धर्म है अथवा प्रयोग करने में धर्म है। तो अंतिम में उन्होंने उत्तर दिया है कि शास्त्र पूर्व के ऐसे करके उसका उत्तर है। और एक जगह उत्तर वो दिया है कि एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोकेच कामधुग् भवति। एक ही शब्द आप जाने ठीक से जान लिया जाए, एक शब्द को अच्छे ढंग से उसका प्रयोग कर लिया जाए, तो वह स्वर्गलोक में भी कामधुग् अर्थात कामधेनु के समान है। तो शब्दों का तो प्रयोग यदि करने को मिल जाए, उसका उपयोग यदि कर ले, तो वो लाभकारी है, ज्ञान से कोई फायदा नहीं। इसीलिए मैं भी उतावला रखता हूँ 2 अक्षर कहीं पढ़ा लूं। जी गुरुदेव, आपने अभी बताया था पतंजलि और पाणिनि, और एक और बताई थी ऋषि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। हाँ, पाणिनि जो है अभी जो लाहौर है, पेशावर, वहां वो पैदा हुए थे। कात्यायन दक्षिण भारत के थे और पतंजलि गोंडा उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, वहां वो पैदा हुए थे। कुछ लोग कहते हैं वाराणसी में पैदा हुए थे। गोर नदीया उनको कहा जाता है। गुरुदेव, योगी महर्षि याज्ञवल्क्य जी, याज्ञवल्क्य जी तो मिथिला में थे जी। जनक के यहाँ। अच्छा। जी, कुछ मालूम पड़ सकता है इनके विषय में? आप गूगल कर लीजिएगा, सब लोगों को चरित्र कोश मिल जाएगा, आपको पढ़ लीजिएगा। ये लोग बहुत प्रसिद्ध हैं, इसके लिए अलग से क्या बताएंगे। याज्ञवल्क्य लिख दीजिएगा, मिल जाएगा। विकिपीडिया पर भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएंगे। भारत डिस्कवरी पर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब कक्षा को अंत करते हैं। और कब से शुरू करना है ये बताइए आप, प्रीति जी। आप बोलिए, आज से ही शुरू करना है, आज से करिए। नहीं, आज सुबह मैं एकाएक कोई चीज नहीं शुरू करता हूँ जब तक मैं खुद तैयारी न कर लूं। हर चीज आपको पढ़ाना हमारे लिए तो बच्चों के सामने खिलौना है, लेकिन उसके लिए मुझे एक दिन का बैकअप चाहिए। मैं ऐसे उठ करके सो के उठ के पढ़ाना नहीं शुरू करता। मैं उसके लिए मटेरियल तैयार करूंगा ताकि आसान हो। मटेरियल बना है, लेकिन वो किसी और के लिए है, कुछ और आयु वर्ग के लिए हो सकता है, बौद्धिक वर्ग के लिए हो सकता है। आपको कितना देना है उतने ही के लिए तैयार करें। कुछ मैं तैयार कर लिया हूँ, कुछ और तैयार कर लूं। एक दिन का दीजिए, परसों से शुरू करते हैं, रविवार सुबह मंडे होगा। मंडे भारत में मंडे जब होगा तब कर देंगे। बैकअप चाहिए। हाँ ठीक है, हमारा है ना संडे का शाम रहेगा। ठीक है, अब मंडे से कर लीजिए फिर। गुरुदेव बाकी लोग से भी पूछ लीजिए, वैसे मंडे ठीक है हमारे लिए। ठीक है, हमको एक आदमी मिल गए, हो गया। हाँ जी जी गुरुदेव, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर उनको असुविधा ना हो तो मंगल, गुरु और शनिवार को कक्षा शाम को ही हो जाए। शाम को वो नहीं, वो वहाँ पढ़ा रही है ना। भारत में जहाँ हम लोग रात है तो वहाँ दिन है जी। हाँ, वो ऐसे देश में रह रही हैं जहाँ अहिरावण रहता था। जैसे बताइए, हाँ, बंगाल में रह रहे लगता है। राम जी को लेके भाग गया था। बताइए, जिस समय को वो उपयुक्त समझें तो वो समय रख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह पर आप नहीं, आप सब लोग के लिए है ना। देखिए, यहाँ हम लोगों के बीच में एक चीज और मैं कह दूं, चंदन है, चंदन झा व्याकरण के बहुत अच्छे जानकार हैं। मानाराम जी हैं, बहुत अच्छे जानकार। इस कक्षा में जो लोग हैं, मैं जिनको जानता हूँ, उनसे भी पढ़ सकते हैं। आप आग्रह कर लीजिएगा, पढ़ा देंगे। जी गुरुजी। हाँ, वो भी फिलहाल पढ़ा तो देंगे। अभी आपने बोला आप करिए, फिर देखेंगे। हाँ, हम कर लेंगे। नहीं, और लोग अलग अलग डिफरेंस चलेगी क्लास। क्या जी? सोमवार को हम आ जाएंगे ऑनलाइन। आप हमको भेज दीजिएगा वो लिंक। सुबह आ जाएंगे, सोमवार की सुबह। गुरुजी सुबह 7 बजे से आएंगे? 7:15 नहीं, 7:15।
जी गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। सादर प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। 7:15 की क्लास पे मैं भी हूँ। ठीक है, और कोई बात करनी हो फोन से भी कर लीजिएगा, अब यहीं विसर्जित कीजिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।